अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मेरे पीछे आप रश देख सकते हैं जिसमें नौजवान भी हैं, सीनियर सिटीज़न भी हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं जो यहाँ से बाहर जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ लोगों का रश आज बढ़ गया है और आजकल सबसे बिजी सेंटर्स ये कहला रहे हैं और ये हैं पुलिस के खिदमत मराकज़ और लाइसेंस सेंटर्स, जहाँ पर लोग धड़ाधड़ लाइसेंस बनवाने आ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती कर दी गई है, ज़ीरो टॉलरेंस है। लाइसेंस नहीं है, एक अमूमन ड्राइवर हैं आप और गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके पेश नज़र अब लोगों को एहसास हो रहा है कि इतने सालों से हम गाड़ी चला रहे हैं, अब लाइसेंस बनवा ही लेना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर लोगों को बड़े मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है। वो सेंटर्स जो दिन में एक शिफ्ट में शायद 300-400 लोगों को टैकल करते थे, अब 3 से 4 हज़ार लोगों को एक शिफ्ट में टैकल कर रहे हैं और मुसलसल नंबर जो है वो मशीन पर गिरता जा रहा है और लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोग बेचारे थोड़े से बेसब्रे भी हो रहे हैं। ये तकलीफ़ से वो बच सकते थे अगर वो टाइमली लाइसेंस बनवा लेते। जब से गाड़ी चलाना शुरू की थी तब से अगर ये काम कर लेते कि फ़ौरन लाइसेंस बनवा लेते तो ये रश एकदम से जो है वो ना बढ़ता और इंतज़ार की कोफ ना उठाना पड़ती। यहाँ पे हमारे पास लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ के इंचार्ज इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। सर क्या हाल है? सर इन्ना रश लाया तुसी आज? मैडम अब देखें, रोज़ ये रश बढ़ता जा रहा है, रोज़ डेली रश बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग कहते थे कि लाइसेंस बनवा लें, हम लोग नाके लगवा के इनको कहते थे कि आ जाएं। उस वक्त जो है ना हम लोग किसी की बात नहीं सुनते। जब से क्रैकडाउन हुआ है, शुरू हुआ है, उस वक्त से रश जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा रश है। लाइसेंस ना होने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? मैडम लाइसेंस ना होने पर जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट का हुक्म है कि FIR दी जा रही है, तो गाड़ी बंद भी की जा रही है। गाड़ी बंद की जा रही है, FIR दी जा रही है, तो अब जिसकी वजह से रश बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। मैडम सर काउंटर्स क्यों नहीं बढ़ा दिए? मैडम काउंटर्स देखिए, अभी हमारे यहाँ पे 23 काउंटर्स जो है ना वो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे एक्टिव हैं और 7 काउंटर्स हमारे फर्स्ट फ्लोर पे एक्टिव हैं। और उसके अलावा हमारी 2 वैन्स पीछे खड़ी हैं जो काम कर रही हैं 24/7। अच्छा, इसमें लर्नर भी है, परमानेंट लाइसेंस भी है, रिन्यू भी है, परमानेंट लाइसेंस भी है, रिन्यूअल भी है, डुप्लीकेट भी है, इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है। हाँ, वो तो एक सेपरेट साइड होगी। लेकिन अभी तक मेरी जितने लोगों से ऑफ एयर बात हुई है, मैं ऑनर भी बात करूँगी, ज़्यादातर लोग लाइसेंस बनाने आए हुए हैं और अपना काम छोड़कर आए हुए हैं, छुट्टी लेकर आए हुए हैं। वो कह रहे हैं इस तरह से अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, सिस्टम बैठ जाता है हर थोड़ी देर बाद। ये टेक्निकलिटीज़ को क्यों नहीं सॉर्ट आउट? मैडम देखिए, जब एक आप दिल्ली में पहले 300-400 लोग जो है ना वो एक डील कर रहे थे और अब उसकी जगह आप 3-4 हज़ार लोग डील करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो होगा और थोड़ा सा वेट लोड बढ़ जाएगा, हाँ। और सिस्टम स्लो होगा थोड़ा सा और आपको वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी 24 घंटों में कितने नंबर काउंट क्या चल रहा है? एक सेंटर की बात कर रहे हैं अभी देखिए, अभी आप अंदर चल के आपको दिखाते हैं हम जो चल रहा है। तकरीबन मेरा ख्याल है इस वक्त 1900 हो चुका है सुबह से लेकर अब तक। इस वक्त तो पूरे दिन में कितने लोगों को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं आपके डाटा के मुताबिक? अगर हम कल की बात करें तो कितने लाइसेंस जारी किए? मैडम अभी देखें, क्रैकडाउन से लेकर अब तक हम तकरीबन कोई 3 लाख के करीब लर्नर्स इशू कर चुके हैं। 3 लाख के करीब लर्नर बनवाए हैं। लाहौर की बात हो रही है। 3 लाख लोगों ने लर्नर बनवाया है। अच्छी बात है, सख्ती की वजह से लोग कम से कम अपनी एहसास जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। 3 लाख लर्नर्स हो चुके हैं, 80,000 लर्नर्स हम रिन्यू कर चुके हैं। उसके अलावा जिनके रिन्यूअल वाले थे, ठीक है, एक्सपायर हो चुके हैं। और परमानेंट वाले कितने बने? वाले तकरीबन जो है इस वक्त मेरा ख्याल को 17,000 जो है ना परमानेंट लाइसेंस हम जारी कर चुके हैं। ठीक है, आपके टेस्ट की बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि लोग टेस्ट नहीं पास कर पाते, कि सिस्टम जो है वो कौन इस तरह रखी हुई है या गाड़ी सही तरह से नहीं चला पाते। लोगों की कंप्लेन है, मैं नहीं कह रही। नहीं, अभी देखें ये आपके सामने ट्रैक लगा हुआ है। हाँ। इस वक्त ये लाहौर में सबसे छोटा ट्रैक है। IG साहब का हुक्म है और सिटी साहब की लाहौर की खसूसी तौर पर इंस्ट्रक्शंस है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और अब जो बंदा इस ट्रैक में नहीं गाड़ी चला सकता वो फिर उसको इसका मतलब लाइसेंस लेने का वो हकदार नहीं है। मैं चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इसी प्रोग्राम में कोई अंदर से अपना टेस्ट देने के लिए आए तो आप हमें लाइव एग्जांपल भी दिखाएं कि वो कैसे देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले सर हम आवाम से बात करते हैं, ज़रा लोगों से पूछें कि वो क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लिबर्टी में पुलिस मरकज़ सेंटर पर मौजूद हैं और शहर भर में इस वक्त जितने भी लाइसेंस सेंटर्स हैं उन पर रश बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो धड़ाधड़ लाइसेंस बनवाने के लिए इन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर इनको लर्निंग लाइसेंस से लेकर लाइसेंस तक बनाकर दिया जा रहा है। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके भाई? लाइसेंस बनवाने आए हैं जी? लर्नर या लर्निंग बनवाने आए हैं? तो कब से चला रहे हो? गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो? बाइक भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलानी है। कब से चला रहे हो?
गाड़ी तो कम 5-7 साल हो गए चला रहे हैं, लेकिन लाइसेंस का भी मसला हुआ है, इसलिए बहुत सख्ती है, इसलिए लाइसेंस बनवाने हैं। जुर्माने ज़्यादा हो गए ना? जुर्माने और सबसे पहले पर्चे हो रहे हैं, गाड़ी पकड़ते हैं पर्चा कर देते हैं, पर्चा कर देते हैं। अच्छा, ये हम हमेशा सख्ती जब होती है तभी क्यों सुनते हैं? हमारी जिम्मेदारी है ना कि गाड़ी सड़क पे नहीं लेके निकलनी जब तक लाइसेंस नहीं इसमें अगर देखा जाए ना, अगर ये लाइसेंस का मसला है तो इसलिए हमारी सेफ्टी है, क्योंकि बहुत हादसे हो जाते हैं, बच्चे होते हैं उनको चलाना नहीं आते, इसके लिए बहुत मसले हो रहे हैं। हाँ। अगर ये देखा जाए तो ये बिल्कुल बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत तो बेस्ट आपने है। की अच्छी बात पहले क्यों नहीं की? अभी जब पर्चे हो रहे हैं तो आपको याद आया? इस तरह पहले कुछ हुआ ही नहीं है, अब हो रहे सख्ती हुई तो हम सब कर रहे हैं। इसका मतलब हम मान रहे हैं कि हम सख्ती की कौम है। जी हाँ जी। जब तक पर्चे का डंडा या जुर्मानों का डंडा नहीं होगा, ऐसा ही होता है, अगर कोई थोड़ा सा सख्ती करेगा फिर होगा। वैसे जो कहते हैं चल रहा है इसको चलने ही दो। हाँ। ये कहते हैं जिस तरह गाड़ी चलती है बगैर पहियों के चलने दो, जब पहिए लगेंगे फिर कहते हैं ठीक चलेगी। ठीक है, तो पहिए लगने चाहिए, कौम को भी पहिए लगने चाहिए। कब से आए हुए हो? हम ऐसे आए थे सुबह, लेकिन अभी नंबर नहीं आ रहा। नंबर नहीं? क्या नंबर मिला हुआ है? 1555। 1555। अंदर कोई 900 की रेंज चल रही है। इसका मतलब सोचे कितने लोग लाइसेंस बनवाने आए। काफी लोग हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन इंतजार कर लेना चाहिए ना। इधर ही इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? लाइसेंस बनवाने आए हैं? ये एकदम इस तरह क्या लोगों की कमेटी निकल आई है लाइसेंस के लिए? रश पे रश बढ़ गया। चीफ जस्टिस साहब ने जैसे नोटिस लिया है ना, उस दौरान से ये काम चल पड़ा, तेज़ हो गया। लेकिन इनके लिए ये है कि टैक्स बढ़ाएं, क्योंकि आवाम का जमे काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हर एक को प्रॉब्लम है। भाई मुझे एक बात बताएं, कुछ 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले तक ना ये सेंटर खाली पड़े हुए होते थे, ये ग्राउंड भी खाली होते थे, लोग आते नहीं थे। एक चीज़ रिक्वेस्ट ये भी है आपसे भी कि ये चीफ जस्टिस साहब को आज याद आ गया कि ये अगर हम इन चीज़ों के ऊपर नोटिस लें। ये पहले के चीफ जस्टिस कहाँ पे हैं? जब से ये चल रहे हैं, बाइक इतनी हो गई है, गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, इनको चाहिए जब से ये जो करते हैं ना रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी लाइसेंस उस दौरान वैलिड करें कि सबसे पहले लाइसेंस होगा तो इसका। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कितने अरसे से आप गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं? मेरा तकरीबन है 10-12 साल से। और पहली दफ़ा लाइसेंस बनवाने आए हैं आप? नहीं, मैंने परमिट अपना लर्निंग बनवाए, लेकिन परमानेंट के लिए अब आए। क्यों परमानेंट क्यों नहीं बनवाया? 10-12 साल जब से गवर्नमेंट ये इस तरह चल रही है तो इस तरह ही सब। अरे मुझे बताएं, सख्ती होगी तो हम मानेंगे, खुद से हमें एहसास नहीं होता कि लाइसेंस के बगैर आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में गाड़ी नहीं चला सकते। इसमें गवर्नमेंट का भी किरदार ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ के बारे में, ज़्यादा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए सख्ती करती है तब हम मानेंगे, हमें अपना एहसास खुद नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमने एहसास नहीं करना जब तक हमारे पे पर्चे नहीं होंगे या जब तक हमारी गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है ऐसे ही, क्योंकि FIR अब याद आ रही है इनको। अब एक बंदा मजबूरी की हालत पे भी जा रहा हो तो उस दौरान पहले क्यों नहीं इन लोगों ने सोचा? लेकिन लाइसेंस के बगैर कोई मजबूरी या तो इनको टाइमलाइन देते हैं कि या इतने टाइमलाइन में आप ये कंप्लीट कर लें। ये तो एक बेसिक चीज़ है, गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर निकली है, लाइसेंस हम खुद ही एहसास नहीं करते। बेसिक चीज़ वही बता रहा हूँ कि अगर इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता कि चलो यार इनके लिए भी थोड़ा टाइम रिलैक्सेशन हो जाती कि चलो यार 3 माह 4 माह या 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए टाइम होता, ठीक है। फिर दूसरी चीज मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, ये कोई नया कानून तो है नहीं, कोई नई चीज़ तो हुई नहीं है। दूसरा मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि ये जो इन्होंने किया ये 10 साल 15 साल पहले क्यों नहीं किया? सख्ती पहले हो जानी चाहिए थी, हमने खुद नहीं समझना। सीएम साहब आप नोटिस लें ना इन चीज़ों के बारे में। ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे विजिट करके गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले विजिट करके गए हैं। डेस्क बढ़ाएं, ठीक है, तादाद बढ़ गई है आवाम की, डेस्क बढ़ने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? लाइसेंस बनवाने आए हैं आप? जी मुझे मिल गया लाइसेंस। लाइसेंस मिल गया? कब बनवाया आपने? ये 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीने हो गए हैं। तो आपने लाइसेंस, तब तो इतनी सख्ती नहीं हो रही थी, क्यों बनवाया? नहीं, ये ज़रूरी था क्योंकि इससे हादसे बहुत ज़्यादा होते थे और ये इनका जो सिस्टम अभी चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना बगैर लाइसेंस के भगाई फिरती है गाड़ियाँ। सही कह रहे हैं आप। बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, तो इसलिए कि ये इन्होंने थोड़ी सख्ती की है और हमारे साथ जब तक सख्ती नहीं होती ना तो ये काम नहीं हम करते। हमने खुद एहसास नहीं करना, हम कहते हैं गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही, सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, इदारे सही काम नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर हम आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, सख्ती पहले कर देते तो बेहतर हो जाता। बिल्कुल ब्लेम करते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, जो इदारा शर है वो उसको हम कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब तक ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे हम अपने लाइन पे नहीं चलने वाले, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये लाइसेंस मिले हैं और यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही है, जाहिर है रश ज़्यादा हो जाता है सर, लेकिन तो काम ये होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है, होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर आप भी खैरियत से आए? लाइसेंस के लिए हर दूसरा शख्स लाइसेंस के लिए गलती है ना हमारी, अपनी गलती है, खुद ही मान रहे हैं। आपने मेरी तब से बातें सुनी, आपने कहा नहीं गलती हमारी, मैं पहले ये बात कर रहा था, गलती है। क्योंकि क्यों नहीं हम एहसास से जिम्मेदारी करते हैं? हम कहते हैं पाकिस्तान का कानून तोड़ के हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं वो हमारी गलती है।
मैं तो मान रहा हूँ। तो सख्ती होनी चाहिए, अच्छी बात है, जाहिर बात है होनी चाहिए। होनी चाहिए। सख्ती हो कोई या ना, परेशानी तो लेकिन नहीं हो रही है बनाना आपको? परेशानी ये है कि बस टाइम ज़्यादा लग रहा है, हाँ, वेट करना पड़ रहा वेट है। करना पड़ रहा है, वो भी समझे हमारी गलती लेकिन है। आप देखिए बहुत से सेंटर्स को 24 आवर्स कर दिया है कि आप रात में भी आए, होता है ना, ऑफिस में भी टाइम देना होता है। ऑफिस को भी टाइम देना होता है, ठीक है, लेकिन गलती मान रहे हैं, ये एक अच्छी बात है जी कि लाइसेंस पहले बनवा लेना चाहिए था, जब तक नहीं बनवाया। अस्सलाम वालेकुम, आप तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉय हैं, सोशल सिक्योरिटी। मैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ और मैं अपनी जॉब से टाइम निकाल कर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर वक्त ज़्यादा लग रहा है। अंदर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया था अभी और जिसकी वजह से उनके सॉफ्टवेयर डाउन हो गए थे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आला साहब ने ये अच्छा इकदाम उठाया है कि यहाँ पर हमें लाइसेंस को बर वक्त और इन टाइम निकालने की देने की प्रोसेस कर रहे हैं और 14,000 से ज़ायद लाइसेंस बन चुके हैं। और मैंने भी, मेरे भाई ने भी लाइसेंस बनवाया तो उसने कहा कि तुम जाओ अपना लाइसेंस बनवा के आओ। सर आप डॉक्टर हैं? जी मैं डॉक्टर। कितने अर्से से गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल लाइसेंस के बगैर? लाइसेंस के आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। वो आपकी बात ठीक है। मैंने, आप यकीन करें, मैं हल्फन कहती हूँ, मैंने गाड़ी चलाना सीखी है और अगले दिन जाके लाइसेंस लर्नर बनवाया है कि इससे पहले कि मैं गाड़ी सड़क पर लेकर आऊँ मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए। हाँ आपकी बात ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, आप मुआज़िब प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, बनवाना चाहिए था या नहीं? गलती अपनी है? गलती अपनी है। ठीक है, चलिए। 2,000 रुपये के चलान कर रही है, ये ज्यादा कर रहे हैं। 2,000 रुपये सर ज़्यादा होना चाहिए, बाहर के मुल्कों में इससे भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या हुआ भाई, आपका कोई इशू चल रहा है? तकरीबन कोई 1 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। अफसर आते हैं, सिफारिश पे काम चल रहा है, जो बैठे हैं वो बैठे हुए हैं। आपका पर्ची नंबर किधर है, टोकन किधर है? टोकन ही लर्निंग पे हम चले गए हैं, टोकन का तो इशू ही नहीं है। लर्निंग पे जो कार्ड जमा हो रहे हैं मुस्तकिल, वहाँ पे टोकन है ही नहीं। टोकन सिर्फ जहाँ पे लाइसेंस बनता सर है। लर्निंग का टोकन नहीं है? लर्निंग का कोई टोकन नहीं है। नहीं, लर्निंग का भी टोकन तो लेना पड़ता है ना भाई, नहीं काउंटर लेना पे जाने पड़ता, के लिए। नहीं लेना पड़ता। वहाँ पे ये आईडी आपको कार्ड किसने- जमा होते हैं। हाँ, आईडी आपने कार्ड जमा करा दिया? जमा करवाएं। अब मैं वापस लेके मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुस्तकिल सिफारिश चल रही है। वहाँ पे आम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। आपने खुद मैं सिफारिश देख चुका देखी है? हूँ। मैंने आए वीडियो मेरे क्लिप साथ। भी आए बनाया उसी काउंटर पे चलते हैं, आए मेरे साथ, जरा रास्ता दे दे जरा। तो जी हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ वैन्स खड़ी हैं जिसमें आपको मेन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ आप अपना आईडी कार्ड जमा कराते हैं, ऐसा ही है? आईडी कार्ड जमा करवाते हैं, टोकन नहीं देना पड़ता। कोई आपके टोकन पास जो वगैरह का क्लिप कोई बार चक्कर बार नहीं है। कह रहे हैं वो ज़रा दिखाएं क्या है? मैंने देखा है बंदे मुस्तकिल सुकून से बैठे हुए हैं, फ़ोन पे मुस्तकिल बात किए जा रहे हैं। आप उसकी रिकॉर्डिंग कटवाएं ना, जो अफसर यहाँ पे बैठा हुआ है ड्यूटी पे आया हुआ है ना, तो वो अपनी ड्यूटी पे देखें ना, उसकी रिकॉर्डिंग कटवाएं कि वो कितनी देर उसने काम किया और कितनी देर उसने फ़ोन इस्तेमाल किया है। चलें वो तो आप अपना ठीक है ना? जो एजेंडा है उस पर बात करें ना। ये सामने ये बंदा हम सबसे एंड पे आया है और हमने यहाँ पे शोर डाला है कि भाईजान सिफारिश नहीं आपके करनी। साथ और कौन था? ये भाई हैं। आपने हमने भी यहाँ देखा? पे शोर डाला कि इसकी सिफारिश नहीं चलेगी और वो बंदा मुस्तकिल अंदर खड़ा हुआ है। वो सामने वाली वैन में कौन गया था है। ये बंदा खड़ा हुआ है, अभी भी शायद अंदर ठीक है, खड़ा यहाँ पे इंचार्ज साहब कौन है? हुआ है। ठीक है ना? आए आए जरा, आए मेरे साथ आए। और मैं जाते मैंने ये भी बात की, मैंने कहा यार ये बंदा अंदर क्या कर रहा है? अंदर वाले साहब कह रहे हैं कि अपनी घर की भी फुटेज बना लो और अपने सारे फैमिली की फुटेज बना के दिखाते रहो, हमारी क्यों बना रहे हो? ये भी ठीक है, बात उसने ठीक है। की। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, हमारे साथ इंचार्ज लिबर्टी पुलिस मरकज़ सेंटर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर कुछ लोग कंप्लेन लेकर आए हैं और कंप्लेंट्स को एड्रेस करना भी हमारा काम ही होता है ऑब्वियसली। फुटेज मौजूद है इनके पास के सिफारिशी तौर पर एक शख्स लेट आए हैं और सबसे एंड पे आए हैं और अंदर चले गए हैं और फिर आपके यहाँ पे जो भी इंचार्ज हैं उनकी तरफ से लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, फैमिली तक बात चली गई है, उनको ताने मार रहे हैं। सर हम जब कहते हैं, सर हम जब, एक मिनट भाई एक मिनट, हम जब यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म का भी तो कोई फ़र्ज़ है ना कि अपने शहरियों को इक्वली ट्रीट करें, अपनी फैमिली की फुटेजेस बना के दिखाओ। एक प्रॉब्लम हो रही है, उसने फुटेज बनाई है, उसके पास सबूत मौजूद है, तो ये बुलाएं जिसने किया। कौन कह रहा था आपको? फैमिली वाली बात कौन कह रहा था? आप कह रहे थे? जफर साहब कह रहे थे। देखें तो सही ज़रा, वो मुकर रहे हैं। अच्छा ये लोग बैठे हुए सारे, आप सारे बैठे हुए। सर एक मिनट ज़रा बाहर आ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। आप लोग थोड़ा यार पीछे सर वो चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, क्या हाल है? वो कह रहे हैं जी अच्छी खासी बहस हुई है यहाँ पे, तमाशा लगा है। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए जी। ये सब लोगों के सामने हुई है बात, इधर सब लोग बैठे हुए हैं, किसी को ऐसी बात नहीं। वो कह रहे हैं आपने कहा अपनी फैमिली की फुटेज नहीं, बना ऐसी के बात भी ये चलाओ, जो बना रहे। आपने ये बात नहीं की, मैं कहता हूँ अल्फान आपने की। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई ऐसा शख्स है जो बाद में आया और अंदर चला गया और काम हो गया हो? इनसे पूछ ले। हो रहा है ऐसे कि लाइन में जा रहे हैं और अपनी बारी पे आ रहे हैं? हुआ है? इधर आए, आए ना, आगे आए ना भाई, बैठे क्यों हैं? इधर आए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। रास्ता दे मुझे ज़रा, थोड़ा सा रास्ता दे दें, आप लोग पीछे हो जाएं। हाँ जी, कब से बैठे हुए हैं? 10 बजे के आए हुए हैं।
ठीक है, ये सिफारिशी आ रहे हैं, बस बैठ रहे हैं, जा रहे हैं अंदर, जो लास्ट सर आपके मुंह पे बोल रहे हैं, सिफारिश तो नहीं चलेगी। वो देखे ना, आईडी कार्ड पकड़े हुए हैं उन्होंने, वो आईडी कार्ड पड़े हैं, ये लोग बैठे हैं और वो जैसे जैसे वो कलेक्ट कर रहे हैं वो वैसे वैसे आईडी कार्ड कॉल करते हैं, यहाँ से बंदा अंदर जाता है और अपना लंदन बना घर चला जाता है। ठीक है, लेकिन सर आपके सामने शिकायतें लग रही हैं और फिर जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि अपनी फैमिली की फुटेजेस बनाओ, गलतियां निकालो, उनकी चलाओ, जान दिखानी है, सर ज्यादती है कि नहीं है? ये बात सुने, अब कोई बात नहीं, ये लोग बैठे हैं, इस तरह कोई ऐसी बात नहीं। भाई आपके सामने 10 लोग बोल रहे हैं, इनके पास फुटेज मौजूद है कि वो शख्स आए हैं और सीधा अंदर चले गए हैं। आपने ये बात नहीं की अभी, जब हमने आईडी कार्ड निकाला, ऐसी कोई बात नहीं। आपने कहा मैंने फोटो बनाई हुई है, आपने फोटो दिखा दें जो आपने बनाई हुई है। मैंने कहा फोटो बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि फोटो अगर हम गलत करेंगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन भाई देखें, एक 10 घंटे से लोग अगर बैठे हुए हैं, सुबह 10 बजे से आकर बैठे हुए हैं, सर आप बताएं मुझे अपने ईमान से, और मैं आऊँ सीधा अंदर चली जाऊँ तो मैं भी गलत हूँ ना? ऐसे हमारा देखे ना, ये एक यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये लोगों की सिटिंग इसलिए बनाई है कि आईडी कार्ड लोगों के कलेक्ट किए हुए हैं, वो पड़े हैं अंदर, वो वहाँ से एक फैसिलिटी एक्सटेंड की है आप लोगों ने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोटोकॉल चलेगा और जो लोग बेचारे अपनी दिहाड़ी छोड़ के अपना काम छोड़ कर मैडम काम ही कोई नहीं है। सर फुटेज झूठ तो नहीं बोल रही ना, फिर आगे से बिहेवियर, वो शख्स आया है और वो अंदर पे आया है और मैं अफसर के पास लेके चलता हूँ, वो वाली वैन बंद पड़ी हुई है जी, बंद है। मैंने पूछा सर ये बंदा इधर क्या कर रहा है, हमसे एंड पे आया, हमने पहले भी शॉट डाला कि सिफारिश नहीं चलेगी। ये जी अपना प्रिंट लेने आया हुआ है यहाँ से। भाई क्यों लेने आया हुआ है यहाँ से प्रिंट? बोला क्या, मैं बताता हूँ, वो वैन का ना प्रिंटर हमारा जो है ना वो डिसऑर्डर हो गया, उसने वहाँ से उसका लर्नर बनाया, मतलब कि डिसऑर्डर हो गया ना, वो लर्नर बना रहा था, वो लर्नर से जब नंबर जनरेट हो जाता है ना उसको प्रिंट देना होता है, वो वहाँ से उसका जब डिसऑर्डर हुआ तो उसने इसको ला के दिया कि इसका ना प्रिंट दे दो। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि सुबह से वो वैन बंद है, वो वैन तब चली है जब भाई आप चले, आप फैसिलिटीज देने के लिए बैठे हैं ना, बहस करना नहीं बनता, फैमिली की बात करना नहीं बनता, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वो झूठ नहीं बोल रहे। ऐसी बात नहीं हुई, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे रीजनेबल हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, ये लोग भी इतने लोग, अगर ऐसी बात होती है ना, यकीनन कोई ऐसी पड़ जाता है मैडम फौरी। वो कह रहे हैं अच्छा खासा शोर पड़ा था। चले जी, ये कंप्लेंट्स तो हैं वो मौजूद रहती हैं। हाँ ये ज़रूर आप जेहन में रखिएगा, जब आप लाइसेंस बनवाने आए हैं, चाहे लर्नर है या दूसरा लाइसेंस है, इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रश जिस तरह से देख रहे हैं, रश बहुत ज्यादा है, जितने रिसोर्सेज हैं इंतजार करके भी प्रिंट नहीं मिल रहा। सुबह 3:15 बजे का मैंने बनवाया और अभी तक मुझे प्रिंट नहीं मिल रहा। इनका भी वही इशू है, और वो लिख के नंबर दे दिया और मैं किसी कोई चीज नहीं मुझे दी गई, कोई प्रिंट का वेट कर रहे हैं। बैंक से आए हैं रात 3:30 बजे के, प्रिंट अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन सर सिस्टम भी डाउन हो रहा है, लोगों की प्रिंट की कंप्लेन भी आ रही है, वो कह रहे हैं 3:15 बजे के आए हैं, मैं सुबह 3:15 बजे बनवाया ही है और अभी तक प्रिंट नहीं मिला। सुबह 3:15 बजे सामने वाली वैन में, अभी तक मुझे प्रिंट नहीं मिल रहा है। और अभी भी यही कह रहे हैं मैडम 3:15 वाला तो काम ही नहीं, आप मेरे साथ चले, आप सर आपके सामने लोग शिकायत कर रहे हैं, मैं उसमें थी जिन्होंने ये लिख के दिया। तो आपने फिर प्रिंट क्यों नहीं लिया उनसे? प्रिंट उनका चल ही नहीं रहा, आपका सर्वर ही नहीं वर्क चल रहा के लिए 2 दफ़ा तो हमने से यही कहा कि सिस्टम ही चल रहा है। इस तरह एक भाई और आए प्रिंट लेने के लिए, उससे भी यही कहा गया कि सिस्टम ही चल रहा है। ये भाई क्यों नहीं चल रहा वैसे? मैडम लिंक डाउन हो जाता है, थोड़ी देर में लिंक डाउन अभी हुआ है 10 मिनट में, अभी लिंक डाउन हो गया दोबारा। मैं सिविल लाइन गया हूँ ये लेके कि मुझे ऑनलाइन दे दें सिस्टम, तो उन्होंने कहा जी ये जहाँ से आपने बनवाया ये वहीं प्रिंट देंगे। मैं अपने घर से सिविल लाइन गया हूँ, सिविल लाइन से फिर मैं इधर आया हूँ। ये सर ये तो देखें ना, इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा ना, लोग बेचारे अपना काम छोड़ के छुट्टी करके आ रहे हैं। प्रिंट ले लेते हैं, सिविल लाइन वालों ने नहीं मुझे दिया। भाई सिविल लाइन को छोड़ें, आप सुबह से आए हैं, पहले वो पड़ती है, तो आप यहाँ से लेकर 3 बजे चले गए और अभी आप तशरीफ लाए दोबारा। सर मैं पहले सिविल लाइन गया हूँ ना, सिविल लाइन वालों मैडम ये यहाँ से बनवा के तो सिविल लाइन चला गया, वहाँ से अभी दोबारा वापस आ गया प्रिंट लेने के लिए ना, ऑनलाइन था ना। लेकिन आपको किसी ने कहा तो नहीं था कि आप जाएं, तो यहाँ पे वेट कर लेते, सिस्टम अपग्रेड हो जाता। 3:15 में उन्होंने कहा जी आप ऑनलाइन। अभी आपका सिस्टम ठीक चल रहा है? सिस्टम चल रहा है हमारा। चले हम मेन ऑफिस की तरफ वापस जाते हैं। वो वाली वैन जी वो बंद कर दी, हम सुबह से आके बैठे हुए हैं और इन्होंने अब आके कहा कि सिस्टम ब्लॉक हो गया है, इस वक्त आप जाएं। वो देखिए उन्होंने गेट भी बंद कर दिया। 2 वैनें चल रही थी, अब वो भी बंद हो गई है, वो भी बंद हो गई। अब दोनों यहाँ पे आपके सामने है, ये लोग शिकायतें कर रहे हैं और आप देखें लोग अपना अपना काम छोड़कर आए हुए हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, दफातर से छुट्टी लेकर आए हुए हैं। सिस्टम है, अभी हमारे सीटू साहब भी आए थे, PATB की टीम भी आई थी, अभी विजिट कर रहे हैं साहब ने भी विजिट किया है। जी जी। सिस्टम जो है ना पूरे पंजाब में इस वक्त जो है ना रश है बहुत ज्यादा, तो सिस्टम पे जब बटन पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए लिंक डाउन होता है, लेकिन वो कंटिन्यू हो जाता है थोड़ी देर बाद। आपने वैन बंद कर दी, लेकिन वो सिस्टम जब डन हो गया। काइंडली आप ये देखें, वो कह रहे हैं कि आप जाएं, सिस्टम ब्लॉक हो गया, अब आप जाएं। जाने को तो देखे ना अंदर भी, हम ऑफिस से छुट्टी लेके आए हैं, हाफ डे लेके आए हैं, अब क्या करेंगे हम? रोज रोज कल तो नहीं मिलती, मुझे नहीं मिलेगी रोज रोज छुट्टी, तो मुझे पता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस लिंक डाउन हुआ है, अभी ये चल जाता है 5-10 मिनट में चल जाएगा। तो ये लोग ना जाएं अभी, हमने कभी नहीं कहा। कर रहे हैं वो कह रहे हैं आपके उधर से वैन क्यों बंद करा दी आपने? वैन तो खुलवाई ना। डिसऑर्डर हुई है,
वो इसलिए बंद करवाई ठीक है। वो दूसरी का लिंक डाउन हुआ है इसलिए उसने वो डोर बंद। इसका लिंक चल रहा है, ये भी लिंक डाउन है, ये भी लिंक डाउन है। ये भी लिंक डाउन हो गया ना, पूरे पंजाब का लिंक डाउन, पूरे पंजाब का लिंक डाउन हो गया जी। और शिकायतें आ रही हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और आई थिंक जब भी वज़ीर आला साहब ख़ुद भी विज़िट करते हैं सबसे प्राइम कंप्लेन ये होती है कि सर घंटों से बैठे हुए हैं और बारी नहीं आ रही, टाइम नहीं आ रहा। उस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़ुद निभाएं, अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत अपना लाइसेंस खुद बनवाएं। तो जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी, लोग बेचारे फिर ख्वारी होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम अल खिदमत सेंटर के अंदर आ चुके हैं। इरफान साहब हमारे साथ हैं और नंबर इस वक्त जो है वो मुझे सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये काउंटर है जहाँ पर आकर आपने सबसे पहले टोकन लेना है। सबसे पहले जब आते हैं हमारा ऑपरेटर खड़ा होता है यहाँ पे। अगर रूटीन में कोई भी आप सर्विस देने के लिए आते हैं तो आपको हमारा ये हम लोग टोकन यहाँ से कॉल करेंगे। ठीक है, ये टोकन आ गया टोकन निकलेगा। और टोकन मिला है मुझे 1945 नंबर। ये कब से चल रहा है? 00 कब होता है ये? रात 12 बजे से। रात 12 बजे से लेकर अब तक 1900 लोग जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कराई है या जो इंतजार कर रहे हैं। अभी कौन सा नंबर चल रहा है इस वक्त? कहाँ से पता लगता है? अभी वहाँ कॉल करेंगे, हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, वहाँ से जो है ना वो नंबर, वहाँ से नंबर पता लगेगा। हमारे दूसरे टोकन है, जैसे ये अंकल आए हैं, अंकल जी सीनियर सिटीजन वाला। ठीक है, सीनियर सिटीजन वाला 7277। मतलब अब तक इस टोकन के मुकाबले में ये टोकन फौरी जंप करेगा। ठीक है, जहाँ पे भी नेक्स्ट कॉल होगा इनका टोकन जंप करेगा, सीनियर सिटीजन का और लेडीज का। ठीक है, ये एक फैसिलिटी दी हुई है। फैसिलिटी दी हुई है सीनियर सिटीजन, लेडीज, ट्रांसजेंडर्स को ये फैसिलिटी है कि उनको टोकन हम ये देंगे। और ये जैसे ये रूटीन वाले नॉर्मल। ठीक है, इनका थोड़ा सा फास्ट ट्रैक होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, लाइसेंस बनवाने आए हैं? जी सर, कितने अर्से से गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी तो काफ़ी देर से चला रहे हैं, 60 साल हो गई उम्र। लाइसेंस कभी नहीं बनवाया? नहीं, लाइसेंस मेरे पास लर्निंग है, मैंने पक्का बनवाना। क्यों नहीं बनवाया पक्का? 6 महीने के बाद? असल में बात ये है कि ये लाइसेंस सारे बना लें। ये प्रोसीजर इतना लंबा और इतना गलत है कि आम आदमी फिर टाइम ज़ाया करना पड़ता है। चले मुझे बताएं अंकल, गलत कैसे? गलत ये है कि लाइनों में लगना पड़ता है। आप देखिए कितना रश है। सर, जब सारी दुनिया एक साथ पर्चों के डर से, जुर्मानों के डर से आ जाएगी, जहाँ ये लोग दिन में 300 से 400 लोगों को डील करते थे, 4 से 5000 लोगों को डील कर। ऑपरेशन होना चाहिए सर, 1 विंडो है ये, इसीलिए तो यहाँ पे लोग रश पे आए हैं। यहाँ पे इनका सर्विस अच्छी हुई है। लोग आए हैं और पीछे से ट्रैफिक का लॉ एंड ऑर्डर भी ज़रा सख्त हुआ है तो लोग आए हैं। इसका मतलब हमारे पे सख्ती होगी तो हमने मानना है, अपनी जिम्मेदारी हमने नहीं निभानी। नहीं, निभाते हैं। हमारे पास लाइसेंस है, मेरे पास लर्नर है। और जब भी लर्नर एक्सपायर हुआ, नया बन गया, वो आसान है बनाना, इसलिए वो सारे। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताऊँ। आपने कहा बड़ा मुश्किल है इनका प्रोसीजर। बाहर अगर आपने लाइसेंस बनवाना हो ना, आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ता है, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू भी देना पड़ता है, आपको गाड़ी चला के टेस्ट भी देना पड़ता है। और गाड़ी इतनी मुश्किल चलानी पड़ती है कि हम जैसे अक्सर वहाँ पे फेल हो जाएं। यहाँ पे जो गाड़ी चलाता है ना, वो उधर कभी नहीं फेल होता। सर, मैं आपको गारंटी करता हूँ। सर, हो जाते हैं। पार्किंग स्किल्स हमारी बड़ी नालायक है। देखिए, उधर ट्रैफिक का एक निज़ाम सीधा होता है, वो उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो ट्रैफिक का निज़ाम ही नहीं है। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। हम करप्ट हैं। वार्डनों का कसूर नहीं है, गड्डी खराब चलाना हमारा कसूर है। नहसल कौम करप्ट है। मैं वही तो बता रहा हूँ। अंकल की 60 इयर्स एज हो गई, अभी तक इन्होंने कंफर्म लाइसेंस नहीं बनवाया। हाँ, वो ये कह रहे हैं आसान है लर्नर बनवाना, मैं बना रहा हूँ। कॉपी वाला था सर, वो तो काफी अर्सा पहले वो एक्सपायर हो गया, वो उसके बाद फिर लर्नर नहीं चलता। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ससुर के पास भी वो कॉपी वाला है। वो मुझे कल परसों दिखा रहे थे कि मुझे बताएं फिर इसका क्या होगा। मैंने कहा लर्नर बनवाना पड़ेगा, पहले आपको कंप्यूटराइज कराना पड़ेगा। था वो मैंने बनवाया हुआ था सारा। और पोस्ट ऑफिस से रिन्यू हो जाता था। ठीक है, ठीक है। मसला ये है कि वो खत्म हो गया, उसके बाद ये कंप्यूटराइज। अच्छा ना, कंप्यूटराइज आ गया। चले, विश यू गुड लक। अल्लाह करे आपका जल्दी टाइम आ जाए और जल्दी बारी आ जाए आपकी और आप कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि टाइम कम लगे। ऐसा होता है टोकन लेके चले जाएं, 2 घंटे बाद आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो टोकन मैंने लिया, मैंने देखा कि अभी वो टोकन जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर चल रहे हैं, तो मैं लेके चला गया। लेकर जब मैं आया हूँ तो मेरा टोकन गुजर गया। वो फिर कहते नहीं, दोबारा लेना पड़ेगा, फिर दोबारा लेना पड़ता है। ठीक है। इस वक्त ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सीनियर सिटीजन भी हैं, खवातीन भी हैं यहाँ पर, बैठे हुए हैं अच्छे तरीके से। खवातीन भी हैं यहाँ पर जो अपना लाइसेंस बनवाने आई हुई हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त टोकन कौन सा चल रहा है? सर, मेरे पास 1945 है, तो अंदर नंबर जो है
सारे 7 की सीरीज चल रही है। इस तरफ है 9 वाली सीनियर सिटीजन का ना वो टोकन, अभी वो ज़्यादा टोकन सीनियर सिटीजन वाले टोकन जो है ज़्यादा तकसीम हुए हैं सर। लेकिन देखिए इतने काउंटर्स हैं, एक तरफ अगर आप नॉर्मल क्यू रख दें, वो नॉर्मल क्यू नहीं है ना, ये क्यूमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जहाँ पे सीनियर सिटीजन आएगा वो उसका नंबर पहले आ जाएगा, वो पिक कर लेगा। लेकिन मुझे अभी 1900 की लाइन में या 900 800 की लाइन में भी कोई नजर नहीं आ रहा। अभी सिस्टम जो है ना रीस्टार्ट किया आपके सामने, वो इसको 1-2 मिनट लगते हैं, वो भी दोबारा सारा सिस्टम चल पड़ता है। ठीक है, एक भाई यहाँ पे मौजूद हैं 807 नंबर। हल्ला मैं आपके कितने बाद आई हूँ, मेरा 1945 है। अभी जो पता चल रहा है, अभी यही कह रहे हैं कि काफ़ी तकरीबन राउंड को 1 आवर हमें हो गया है कि सिस्टम डाउन चल रहा है और अभी हम वेट कर रहे हैं। एक सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे अहम चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिबर्टी चौक पे जहाँ पर इनका ये सेंटर जो 24 आवर्स ये ओपन होता है। अब सीन ये होता है कि जब भी हम लोग इस तरफ आते हैं अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए और चारों तरफ बड़े सीरियस किस्म के नाके लगे और वहीं पे पकड़ के जेल में डाली जा रही लोगों को। अब एक बंदा कह रहा है, लेकिन एक बंदा कह रहा है मैं जा रहा हूँ लाइसेंस, लाहौर में लगे हुए हैं। आपको पकड़ लिया था? हाँ मैं पूरी रात वहाँ पर गुजार के लाइसेंस नहीं था आपका? मुजरिमों की तरह बिहेव कर रहे जैसे बहुत बड़ा 18 साल से ऊपर है ना। एमकॉम किया, मैंने एमकॉम की जो बात मेरा लर्निंग पहले बना हुआ था, मैंने रिन्यूअल उसका करवाना था। और आज कल संडे था, मैं संडे सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैं निकला हूँ, छुट्टी थी, मैंने कहा मैं अपना जाकर रिन्यूअल करवाता हूँ। यहाँ पे जगह जगह पे नाके लाहौर के अंदर नहीं लगाए तो बंदा लर्नर था आपके पास पुराना? ऑलरेडी था मेरे पास। तो फिर भी पकड़ लिया आपको? नहीं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, उसको रिन्यूअल करवाना था मैंने। अच्छा, तो आपको पकड़ लिया? पूरी रात जेल में गुजारी और जेल में मैं आपको बताऊँ कम से कम राउंड अबाउट 50 से 70 पीपल वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे और 70 लोगों में से जो 60 लोग थे वो सिर्फ घर से यही निकले, इसी काम के सिलसिले में निकले कि लाइसेंस बनवाने जाना। ठीक है। और इस तरह जैसे मैं कहूँ पंजाबी वो कहते हैं कि इन्होंने एक फाई बनाई हुई है, ठीक, जैसे वो दाना डालते हैं ना परिंदों का आके दाना डाल दिया सेंटर के बिल्कुल बाहर नाका। लेकिन मुझे एक बात बताएं भाई, कितने अरसे से आप मोटरसाइकिल गाड़ी चला रहे हैं? कितना अर्सा हो गया? काफी टाइम से। लाइसेंस बनाने का ख्याल कभी नहीं आया? मैं वही कह रहा हूँ कि लर्निंग मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, मैं उसको रिन्यूअल करवाने का। लर्निंग क्यों रिन्यू कराना था आपने, परमानेंट क्यों नहीं बना रहे? पहले सिंपल सी ये बात है, कितनी सख्ती नहीं थी पहले, नहीं इसलिए बनवाया था। तो अब जब बनवाने के लिए निकले तो अहम चीज़ ये है कि कम से कम कोई लोग, ठीक है, कोई तरीकेकार होना चाहिए जिसमें पता चले। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? लाइसेंस बनवाने आई है? नहीं, लाइसेंस रिन्यू करवाने आई हूं। रिन्यू कराने। कितने अरसे से एक्सपायर्ड था? जस्ट 2 महीने पहले। अच्छा, और आपने पहले बनवाया हुआ था? मेरे तो 15 साल हो गए बना हुआ। 15 साल हो गए। आपको क्या सोच आई थी कि आपने 15 साल पहले बना लिया? यहाँ लोग 50-50 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं, लाइसेंस ही नहीं है। आज लाइसेंस बनवाने, पढ़े लिखी कौम है, पढ़े लिखे हैं, हमें मालूम है लाइसेंस के बगैर हमें रोड सेफ्टी मेजर्स आने चाहिए, उसके बगैर हमें कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? और मैं आपकी तारीफ आपके मुंह पे पढ़ूंगी। अक्सर खवातीन ड्राइवर्स को ना तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। देखें 15 साल से लाइसेंस है इनके पास और रिन्यू कराने भी आ गए। सर मैडम फैसिलिटीज़ ठीक है यहाँ पर? अच्छे से माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अब तो बहुत बेहतर हो गया, लेकिन पहले भी जब था तब भी बहुत अच्छा था। तब भी बहुत बेहतर था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, और भी लोग यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको 807 नंबर था आपका, क्या 807 का नंबर है और अभी ये तकरीबन 1 आवर का इतना बड़ा एडवांस अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 घंटा हो गया कि सिस्टम डाउन जा रहा है। क्यों? ठीक है भाई की ये कंप्लेन बिल्कुल वैलिड थी भाई कि सेंटर के बिल्कुल बाहर नाका लगा हुआ है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें पकड़ा जा रहा है। थोड़ी सी मोहलत वो कह रहे हैं कि दे देनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उसने किस तरह से करना है। यहाँ पे मेरे पीछे देखें आप, पूरा प्रोसीजर है जिसमें लोग डिफरेंट काउंटर्स पे बैठे हुए हैं, फिंगरप्रिंट्स के निशान भी लिए जा रहे हैं, नंबर भी चल रहा है। सिस्टम चल गया भाई, सिस्टम ऑन हो गया जी, सिस्टम ऑन हो गया, जिसकी वजह से पीछे आप मेरे रश देख सकते हैं और लोग जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग क्यू लगी हुई है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ रहा है। और आप अगर लाइसेंस बनवाने आ रहे हैं तो ये माइंड में रख कर आएँ कि आपको वेट करना पड़ेगा। और क्योंकि इन सेंटर्स की कैपेसिटी को इन्हांस तो किया गया है, लेकिन जिस कदर लोड बढ़ गया है, टैकल करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स और शिकायतें आ रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के शुरू में हमने इमरान भाई को रिक्वेस्ट की थी कि हम एक लाइव टेस्ट जो है वो ड्राइविंग टेस्ट, लोग बड़ा घबराते हैं, वो कोने गिर जाती हैं, टच हो जाती हैं, तो मैंने कहा एक लाइव एग्जांपल दिखा दें। अभी आपको ये हमारे आए हैं एक एप्लीकेंट, अभी इनका लाइव टेस्ट जो है ना आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्या नाम है? ज़हीर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो मुझे बताएं कितने घंटे लगे आपको ये पेपर्स लेने में? मैं तो सुबह से आया हूँ 9 बजे का, लेकिन मेरा थोड़ा प्रोसीजर लंबा था क्योंकि मुझे वो एक्सपायर हुआ था पहले, तो उसको प्रॉपर निकलवाया, फिर उन्होंने खुद ही पूछा मुझे। रिन्यू कराने आए थे आप? हाँ, तो रिन्यू का तो टेस्ट नहीं होता सर, लर्नर रिन्यू करवाना था। लर्नर रिन्यू। टाइम इनका इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि इन्होंने अपनी क्यू में आना था। क्यू में आए हैं, इन्होंने लर्नर रिन्यू करवाया। उन्होंने इनसे पूछा कि आपने टेस्ट देना है, उन्होंने इनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके इनको दी है और ये अपना साइन टेस्ट दे के अभी
अभी नीचे आ गए। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेंगे तो परमानेंट वाला मिल जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। है ना? ऐसे भी होता है ना? ठीक है, मतलब अपना अभी लर्नर क्लियर कर लेंगे। कोई प्रेशर तो नहीं होगा कैमरे का? आपको अक्सर होता है कैमरा चला रहे तो गाड़ी। साहब हैं, इनका टेस्ट लेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, क्या हाल है सर? सर कितने लोग रोज़ का पास करते हैं, कितने फेल करते हैं? आजकल तो परसेंटेज है तकरीबन 30-70 की, 30% फेल हो रहे हैं, 70% पास 70% पास कर रहे हैं। अक्सर लोग इसी वजह से नहीं आते लाइसेंस बनवाने, उनको जो है ना नर्वस हो जाते हैं, जो मेन है परेशान हो जाते हैं, उनको जो है ना ओवरकम करना चाहिए। बाकी आपको पता है वो प्रोसीजर तो पूरा करना है। सर गाड़ी नॉर्मल तरीके से ही है, कोई डबल पैडेड तो नहीं है? नहीं, ऑटोमेटिक है? मैनुअल है? मैनुअल है। गाड़ी चला लेते हैं भाई? कितने अर्से से चला रहे हैं? ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से चला। वापस भी लेके आनी है इंशाल्लाह। चलें जी, स्टार्ट करें। गुड लक सर। आप भी साथ जाएंगे या आप? नहीं, मैं सिर्फ इनको ब्रीफिंग दूंगा जो स्टार्ट में। सबसे पहले इनके ना डॉक्यूमेंट स्कैन करूंगा इनके साथ ना, ठीक है। फिर उसके बाद इनको जो ब्रीफिंग है टेस्ट के रिगार्डिंग ठीक है, आप कंटिन्यू करें सर, हम बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करते और दिखाते हैं ज़हीर भाई का लाइव टेस्ट। और ये वो चीज़ है जो लाजमी है, आप चाहे किसी सिफारिश के साथ आएँ, प्रोटोकॉल के साथ आएँ, टेस्ट देना अब ऐसा ही है सर। टेस्ट के बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैंने भी देना है तो मैंने भी इस पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करना। फेल किया था आपने कभी जब लाइसेंस बनवाया था अपना? नहीं, मैं पास कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं पास कर लिया। अब जी इनके डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग हो रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इस ट्रैक के लास्ट तक डेड एंड तक आपने जाना और रिवर्स इसी तरीके से यहाँ पे वापस लेके आनी है। कौन टच होने से पहले आपके पास एक चांस होगा, आप एक दफ़ा ना फॉरवर्ड गियर लगा सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलें जी, हम देखते हैं आपको, आप स्टार्ट करें। ठीक है जी, टेस्ट क्लियर हो गया, कोई कौन टच नहीं हुई यहाँ पर और भाई वापस आ गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप, मैं खुद भी ड्राइवर हूँ, 10 साल से गाड़ी चलाती हूँ, अगर आप वो फॉरवर्ड गियर ना भी लगाते ना तो भी आपके पीछे आ सकती थी और कौन टच नहीं होती। ये इन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट में एक ऑप्शन हम जब गाइडलाइन देते हैं उसमें का ऑप्शन देते हैं कि आप अगर गाड़ी आपसे बैक रिवर्स नहीं हो रही, आप 1 टाइम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले नहीं होती थी सर, ये मेरे टाइम पे नहीं थी। नहीं, अभी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शंस हैं, आसानियां पैदा करें लोगों के। इन्होंने जैसे अभी वो आगे गए हैं, इनसे गाड़ी बैक नहीं हो रही थी, इन्होंने गाड़ी एक दफ़ा फॉरवर्ड लेके गए, उसके बाद वापस ले आए। ठीक है, वो थोड़ा सा उन्होंने अपना मेंटली वो क्लियर किया, लेकिन अगर वो वापस आ जाते तो कौन टच नहीं होनी थी, मार्जिन मौजूद था इसमें। गुड लक जी, अब आपका परमानेंट लाइसेंस बनेगा, ये भी बात है जी। लर्नर बनवाने आए तो आपका परमानेंट भी बन सकता है अगर आप टेस्ट क्लियर करें। और बड़ा आसान टेस्ट है सर, सबसे छोटा ट्रैक है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है इसमें, ना कोई ब्रेक्स चेक कर रहे हैं, साइड मिरर्स का चेक करना है आपने कि कौन टच ना करे। साइड मिरर्स है और साइड मिरर से आप कौन से, और अगर आपको इतनी भी गाड़ी चलानी नहीं आती ना तो फिर आपको लाइसेंस बनवाना ही नहीं चाहिए, फिर आपको गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक जी, बहुत से लोगों को टैकल कर रहे हैं ये डेली बेसिस पर। और भी मेरे पीछे आप देखें कि रश लगा हुआ है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर यंग लोग हैं जो जॉब होल्डर हैं और छुट्टी लेकर या ऑफ टाइम में यहाँ पर आए हुए हैं कि लाइसेंस बनवा लेंगे। लेकिन कम से कम आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। टोकन जब आपको मिलेगा तो टोकन के बाद जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रश यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। लर्नर भी बन रहे हैं, लर्नर रिन्यू भी हो रहे हैं, और अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका परमानेंट भी बन जाता है। लाइसेंस ज़रूर बनाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अफसोस सिर्फ ये होता है कि जब आपको ना सख्ती की जाती है तब एहसास होता है। ये एहसास अगर हम खुद करना शुरू कर दें इस मुल्क के कानून को फॉलो करने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।